नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल। आज मैं पार्क में हूँ। पार्क से ही इन पेड़ पौधों के बीच में मैं आपको एक बहुत बहुमूल्य बात बताने जा रहा हूँ। आज जनजागृति का मेरा एपिसोड नंबर है 728-728। आज मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ होता है जीवन प्रत्याशा, यानी हमारे देश में या विश्व में किस तरह से लोगों का जीवन चलता है और कितना वर्ष तक आदमी जीवित रहता है। जब पहले की थोड़ा सा बात करें तो ये पहले बहुत कम थी। आज़ादी की बात से लेते हैं तो ये करीब 40 के करीब रही होगी। फिर इम्यूनाइजेशन, यानी ये टीके टीके खोज कर लिए गए, उनसे बीमारियां से लड़ने की लोगों में ताकत आ गई और एंटीबायोटिक की भी खोज हो गई। फिर थोड़े से भोजन में बदलाव आया और उसके साथ ही थोड़ा शिक्षा का दर बढ़ी और स्वच्छ पानी, थोड़ा इन कई चीज़ों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। जो आज इसका एवरेज निकालें भारत का, तो भारत का है एवरेज 70 वर्ष, यानी 70 साल का है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का 75 साल है और उत्तर प्रदेश का 65 साल है और उत्तराखंड का 70 साल है, 70। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु एक व्यक्ति की। तो इसमें मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि व्यक्ति नियमित नियम से रहे, अनुशासन से रहे, खान पान और मुस्कान, यानी खुश रहने का प्रयास करे, खाना पीना उसका अच्छा रहे, उसका वातावरण ठीक रहे, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही रहती है, वो बीमार भी कम पड़ेगा। तो आज मैं आपको बात करना चाहता हूँ काशी के 128 साल के 128वां साल उनका लगा हुआ है। स्वामी शिवानंद जी हैं, उनकी मैं आज आपसे बात करूँगा। स्वामी शिवानंद जी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1896, यानी 8 अगस्त 1896 से आप अगर गिनेंगे तो इनको 128 साल, यानी जब 126 साल इनको हुए थे तब इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये बहुत ही नियमित हैं, आदर्श व्यक्ति हैं और ये लोग इनको योग की प्रतिमूर्ति कहते हैं। और चुस्ती फुर्ती इस उम्र में भी इनमें बहुत तरीक़ों से बनी हुई है। ये बनारस में दुर्गा कुंड आश्रम है, एक बनारस में दुर्गा कुंड आश्रम में और कबीर नगर में रहते हैं और योगा प्राणायाम करते हैं। और जब कभी कोई तकलीफ वगैरह होती है तो घरेलू उपचार से ही अपना इलाज कर लेते हैं। कोई रोग इन पर वैसे लगता नहीं है। कई डॉक्टरों ने इनको देखा कि आज भी इनको लोग निरोग बताते हैं 128 साल की उम्र में। और तो ये इनके पिताजी श्रीनाथ ठाकुर जी थे, माँ भगवती देवी थी और इनके पिता भिक्षाटन से, गरीबी ऐसी थी कि भिक्षाटन कहते हैं मतलब भीख मांग कर दर गुजर करते थे। और जब इनकी उम्र 4 साल की हुई तो उन्होंने इन्हें नवद्वीप निवासी बाबा ओंकारानंद को दान कर दिया था और तब से ये 4 साल की उम्र से अब उन्हीं के साथ रहे। आज का उनका नियम अगर देखें, उनकी दिनचर्या देखें तो वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले, यानी 3 बजे ये उठ जाते हैं और 3 बजे उठते हैं और प्रतिदिन सर्वांगसन करते हैं, शवासन करते हैं और प्रतिदिन इनका खाना जो है, जो इनको खाना चाहिए उसका आधा लेते हैं, यानी आधा पेट ही खाना खाते हैं और ये कभी बीमार नहीं पड़े हैं। और इनका समय जब ये थोड़ा पास करने के लिए गीता का पाठ करते हैं बंगला में, तो ये भी इनका एक नियमित दिनचर्या का समय होता है इसमें। और कोरोना का जब दौर चला था 2020 से 2022 के बीच में, उस दौर भी ये काफ़ी अनुशासित रहे और कई भिखारियों की ये मदद भी करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। बाबा शिवानंद जी महाराज के इस प्रेरक व्यक्तित्व के माध्यम से मैं आज लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यदि व्यक्ति नियमित रहे, अनुशासित रहे और अपना खान पान और मुस्कान बनाए रखे तो उनको फिर बीमारियां कम लगेंगी, वो स्वस्थ रहेंगे और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को वो बढ़ा सकेंगे। और हम इनसे, और ये ऐसा हो सकता है, आज भी लोग करते हैं जो नियम से रहते हैं, जब मर्जी जो खा लिया, ऐसा नहीं करते हैं। एक जिसको कहते हैं भोजन का अनुशासन, यानी फूड डिसिप्लिन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फूड डिसिप्लिन। यदि व्यक्ति फूड डिसिप्लिन में रहे तो वो सही रह सकता है और उसका स्वास्थ्य सही रह सकता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्ट और उसको बीमारी नहीं लगेगी।
अगर वो सही नियम से चलेगा, जो आराम भी करेगा, खाना भी खाएगा, कसरत भी करेगा, योगा भी करेगा और इसी के साथ ही पुस्तकों से जुड़ा रहेगा, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, तो उसकी जो लाइफ जो है साधारण तौर पर ये कहा गया है, देखा गया है, वो तंदुरुस्त रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और उस अनुशासन के साथ चलने का आज संकल्प करते हैं। नमस्कार।